कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी एग्जाम में आ रहा है, उसे लास्ट के 45 डेज में कैसे कवर किया जाए, किन बुक्स से पढ़ना है, कैसे ऑनलाइन पढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो सके और कम टाइम में रिवीजन किया जा सके। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस की, इसमें जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसमें से जनरल नॉलेज और स्टैटिक अवेयरनेस, इन दोनों के लिए आप लूसेंट जीके जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप रिफर कर सकते हैं, और उसमें आपके लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जितना कि आपके एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो आपको स्पीडी करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन आती है, वो मैगजीन आपका लास्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स और जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो आपका सारा कंप्लीट करा देगी। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको केवल 2 बुक्स पे जाना है, एक लूसेंट जीके और स्पीडी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जो आपकी मार्च की आपको लेटेस्ट ले लेनी है और उसी से पूरी पढ़नी है। ये रही ऑफलाइन की बात। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के लिए आप कुमार गौरव सर का जो उत्कर्ष चैनल है उस पर कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप अपना मंथली करंट अफेयर्स प्लस वो बहुत सारा जो स्टैटिक जीके है वो भी क्लियर कराते हैं। तो इतना आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करना है, जिससे आपका रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई बंद कर रखी थी उनका भी अच्छा खासा सिलेबस जीके का कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनइक्वालिटीज, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, वर्बल रीजनिंग, सिलॉग, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप एंड शेड्यूलिंग। ठीक, तो ये जो चैप्टर है ये सारे चैप्टर आपको 2 बुक्स में मिल जाएंगे। कहाँ? ये आपको लूसेंट रीजनिंग में मिल जाएंगे, या फिर अरिहंत की आप रीजनिंग ले सकते हैं, जहाँ से आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे ऑफलाइन स्टडी में। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप महिंद्रा का रीजनिंग, जो महिंद्रा क्लासेस हैं उनका रीजनिंग क्लास आप सेलेक्ट करें और उससे आप पढ़ाई करना चालू करें। ठीक, इसके अलावा आप एग्जाम्पल की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और दोनों में से जिस चैनल में आपको समझ में आ रहा हो, मतलब किसी को महेंद्र, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में महेंद्र से ही पढ़ाई की थी। मेरा मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक है वो महेंद्र से मैंने क्लियर किया था, और आज भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं महेंद्र को ही प्रेफर करता हूँ। तो आप रीजनिंग के लिए महेंद्रा की तरफ जा सकते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट और अरिहंत की बुक से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें रीजनिंग में जिसने भी एक बार पढ़ा हुआ है उसको केवल प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रीजनिंग बेटर होगी। ठीक, इसके बाद जो अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इसमें आपको 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे मिसिंग केस डीआई है, डाटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक, तो ये भी आपको जो मैंने अभी रीजनिंग की बुक बताई है उसमें मिल जाएगा, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने बताई हैं उसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो जनरल इंग्लिश, जो मेन टॉपिक है, जो बच्चों का मेन कमज़ोर होता है, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनका कमज़ोर होता है, और इसको लेकर कई बच्चों ने पूछा भी है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। तो जितने भी चैप्टर, जैसे वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इधर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी, वर्बल एबिलिटी, तो मैंने उनको ऑफलाइन में बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में आपको जो इंग्लिश पढ़नी है वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से करनी है, और जो ऑनलाइन स्टडी करनी है वो रानी मैडम से करनी है। रानी मैडम का जो चैनल है वो इंग्लिश विद रानी मैम से है, वहाँ पे आपको वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इधर स्पॉटिंग, जितने भी टॉपिक हैं आपको सारा कंटेंट फ्री में, और एक अच्छा प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, जिससे कम टाइम में आपका जो रिवीजन है वो हो पाएगा, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। अब अगर कंप्यूटर की बात करें तो गैस कंप्यूटर आपको कहाँ से पढ़नी है, तो कंप्यूटर आपको जैसे जो कि चैप्टर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉजिक गेट्स, इंटरनेट, मेमोरी, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो गैस कंप्यूटर आपको जो पढ़ना है
मैं यहाँ पे कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस है आपको ऑनलाइन करने का सजेशन दूंगा। और ऑनलाइन में 2 क्लासेस हैं। ये अड्डा 24/7 का जो एक प्लेलिस्ट है पूरा कंप्यूटर का, सारे चैप्टर्स बताए गए हैं। और एक दूसरा है RBE रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन का, जिसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आपको कंप्यूटर की स्टडीज या कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट है, जो भी रिवीजन करना है, आपको वहाँ से कर लेना है। और साथ में ये NVS JSA का जो सिलेबस होने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए। रीजनिंग का जो वेटेज रहेगा 20 क्वेश्चन का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ का 20 क्वेश्चन, GA एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश जो रहेगा 15-15 नंबर का, टोटल 30 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन का। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए 3 जो सेक्शन है हमारे 30-30 नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और कंप्यूटर का। तो हमें इन 3 जो सेशन है इस पर खास ध्यान देना है। कंप्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके जाना है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मैंने इंग्लिश में बता दिया है आपको क्या करना है। हिंदी के लिए आप अरिहंत या लुसेंट की हिंदी चूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से आप बुक से उतना आप नहीं पढ़ सकते, उतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जितना कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गैस मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक हो या कोई भी अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, उनसे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज कर लें और उनसे प्रैक्टिस डेली कम से कम हर जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, कम से कम हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। और साथ में हफ्ते में कम से कम 3 फुल टेस्ट आप जरूर लगाएं, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो गैस ये जो NVS JSA का जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, और बाकी सब्जेक्ट जो है कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन कहाँ से पढ़नी है, ऑफलाइन कहाँ से पढ़नी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो गैस इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और NVS से जुड़े कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।